नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में हम बात बिहार की करेंगे। बिहार की उस खबर की करेंगे जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। वो खबर एक नीट छात्रा की मौत की है, उसके साथ हुए जुल्म की है, उसके साथ हुई ज्यादती की है। ये खबर पूरे बिहार में इस पर चर्चा हो रही है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसको लेकर जो कानून व्यवस्था है उस पर काफ़ी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन आखिर उस छात्रा के साथ हुआ क्या था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, और जो वो हॉस्टल है जहां उस छात्रा की मौत हुई वहाँ की बाकी लड़कियों का क्या कहना है, वो तमाम बातें आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी बड़ी खबरें लेकर हम यहाँ रोज़ाना आते हैं। बात ये जो कहानी है शुरू हुई 5 जनवरी से। नीट की जो छात्रा है वो घर से हॉस्टल लौटी। 6 तारीख वो अपने कमरे से नहीं निकली। दोपहर में ये पता चला कि लड़की बेसुध है, वो सांस नहीं ले रही, बोल नहीं रही, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 जनवरी की शाम होते होते अस्पताल बदलना पड़ा, उसे दूसरे अस्पताल में भेजा गया। 6 और 8 की जो तारीख थी, 6 तारीख से 8 तारीख तक उसका इलाज हुआ उस दूसरे अस्पताल में, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। लड़की अभी भी अचेत अवस्था में थी, कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर लड़की के साथ हुआ क्या है। अगर कुछ हुआ है तो पता तो चले आखिर हुआ क्या है, माजरा क्या है। उसको 9 तारीख को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। 11 तारीख को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक लड़की जो असमय काल के गाल में समा गई, आखिर उसके साथ क्या हुआ था, ये जो सवाल है न केवल उसके परिजनों को खा रहा था, बल्कि जो और लड़कियां वहां रहती थी उस हॉस्टल में, उनके जहन में भी यही सवाल आ रहा था कि आखिर हमारी सहपाठी के साथ, हमारी मित्र के साथ हुआ क्या है। 12 तारीख को लड़की का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में ऐसी जो तमाम चीज़ें होती हैं, 15 तारीख में पुलिस मान लेती है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। 16 तारीख को जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें भी जो तमाम चीज़ें हैं वो खुल जाती हैं। जो बर्बरता हुई उस लड़की के साथ, जो दरिंदगी हुई उस लड़की के साथ, उसका पता चलता है। लोग सड़कों पर आ जाते हैं। बिहार की जो सरकार है वो संज्ञान लेती है। इसके बाद में डीजीपी के आदेश पर जांच के लिए एसआईटी का गठन होता है। एडीजी, आईजी, एसएसपी, ये तमाम जो अधिकारी हैं ये उस एसआईटी की टीम में शामिल होते हैं। कमरे को सील किया जाता है, हॉस्टल का निरीक्षण किया जाता है। आईएमए ने डीजीपी को चिट्ठी लिखी इसके बाद, और अस्पताल के डॉक्टरों के लिए सुरक्षा की मांग की। जो नेता हैं वो पहुंचने लगते हैं उस हॉस्टल में जहां ये पूरा कांड हुआ था। अब जो पूरा जो हॉस्टल है, जो शंभू हॉस्टल है, पटना का ये जो पूरा हॉस्टल है जहां रहकर ये लड़की नीट की तैयारी कर रही थी, जहां रहकर ये पढ़ाई कर रही थी, वहां पर एक डर का माहौल बन जाता है। जो बाकी लड़कियां वहां रह रही हैं वो घबराती हैं, उनके परिजन भी घबराते हैं, ये सोचकर कि एक लड़की के साथ अगर वहां ऐसा हो सकता है तो क्या हमारी बच्चियां वहां सुरक्षित हैं। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। और इसके बाद वो लड़कियां उतरती हैं। वो एक तरीके से जो लड़कियों की गुस्साई भीड़ है वो आती है हॉस्टल के नीचे, वो धरना प्रदर्शन करती है, वहाँ मीडिया के सवालों का जवाब देती हैं वो लड़कियां, और उनका जो गुस्सा है वो निकलता है। वो पता चलता है कि आखिर वो लड़कियां कितने गुस्से में हैं। मैं एक बानगी आपको बताता हूँ। जो लोग हैं वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुँचते हैं और अपनी बेटियों का वो सामान समेट लेते हैं, उनको वहाँ से ले जाने लगते हैं। परिजन साफ तौर पर इस बात को कहते हैं कि ये जो घटना हुई है, इस घटना ने हमें भीतर तक तोड़ दिया है, हमें हिला दिया है, हम डर गए हैं। और ये जो डर है, ये अगर किसी प्रदेश की राजधानी में अगर लगता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि पुलिस के ऊपर से भरोसा किस कदर डगमगाया होगा, पुलिस के ऊपर से भरोसा किस कदर कमज़ोर हुआ होगा। ये रिपोर्ट हमें बताती है, ये जो पूरी रिपोर्ट है इसके कुछ अंश मैं आपको बताता हूँ। जो आज जो ताज़ा रिपोर्ट हमारे पास में आई है वो हमें क्या बताती है। 19 तारीख की ये रिपोर्ट, आज की जो तारीख है वो मेरे पास है। ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि अब जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है,
एनएचआरसी और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, वहां तक ये पूरा मामला पहुंच गया। इस गंभीर मामले को लेकर दोनों आयोगों में अलग अलग याचिकाओं को दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट दोनों ही जो बड़ी अदालतें हैं उनको भी इस मामले की जानकारी दी गई। जहानाबाद जिले की रहने वाली थी वो बच्ची जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसको मार दिया, उसकी हत्या कर दी गई। और आखिर वो आरोपी कौन हैं, वो दोषी कौन हैं उस बच्ची के, जिन्होंने इस पूरे जो कहूँ ये जो कांड है उसको अंजाम दिया, पुलिस अभी तक इस बारे में कोई ठोस जानकारी हासिल नहीं कर पाई है। पटना का कंकड़बाग एक इलाका है, वहां पर शंभू गर्ल्स हॉस्टल है। वहां रहकर ये लड़की नीट की तैयारी कर रही थी, यानी डॉक्टर बनना चाहती थी। वो इस दुनिया की सेवा करना चाहती थी, मानवता की सेवा करना चाहती थी। लेकिन उसके हाथ आखिर आता क्या है? उसके हाथ आती है एक ऐसी मौत, एक ऐसी दरिंदगी, एक ऐसी कहें कि अवस्था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रिपोर्ट हमें यह बताती है कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है, मैं इस वक्त उसकी बात कर रहा हूं, उसके शरीर पर चोट के कई निशान मिले। पहले दरअसल ये थ्योरी थी कि ये मामला आत्महत्या का हो सकता है, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो ये बात पूरी तरीके से साफ हो गई कि ये जो मामला है वो आत्महत्या का नहीं है। ये मामला साफ तौर पर हत्या का है। ये मामला साफ तौर पर उसके साथ उसकी जो अस्मत है उसको लूटने का है। उसकी आत्महत्या से भी कहें कि ये बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है। ये कोई आत्महत्या का मामला नहीं है जैसा शुरुआत में इसको बताया गया था। एसआईटी का गठन हो चुका है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, और जो दो याचिकाएं हैं वो दोनों अलग अलग आयोगों में दाखिल की गई हैं। मानवाधिकार अधिवक्ता हैं एस.के. झा, उन्होंने कहा कि शरीर पर जो चोट के निशान मिले हैं, घटनाक्रम की जो परिस्थितियां हैं वो ये सवाल खड़ी करती हैं कि इस आपराधिक घटना को दबाने का प्रयास किया गया, और अगर वाकई ऐसा हुआ है तो इसका दोषी कौन है। जानबूझकर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर इसको आत्महत्या मान लिया जाए तो आखिर इससे फायदा किसे होने वाला था। इस जघन्य मामले की जांच के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही और सच्चाई छुपाने का जो प्रयास है वो दंडनीय अपराध है। एस.के. झा ने आगे ये भी कहा कि सभ्य समाज में बेटियों की जो सुरक्षा है वो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मानवाधिकार आयोग से इस मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई है। न्याय की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी गई है। मैं रिपोर्ट का आपको एक और पन्ना सुनाता हूं। ये 19 तारीख की ही रिपोर्ट है हमारे पास में, और ये बताती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में तो मैंने आपको बताया कि क्या कुछ उसमें सामने आया है। थानाध्यक्ष, एएसपी, एसपी, एसएसपी कार्तिकेय कुमार, प्रभात अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, ये तमाम जो सवालों के कटघरे में हैं इस वक्त। परिजनों की ये मांग है कि इस मामले की जांच के लिए अनुसंधान को दिशाहीन करने और भ्रम की स्थिति में लाने का आरोप ये अधिकारियों को भी अभियुक्तों की श्रेणी में होना चाहिए। यानी परिजनों ने ये कहा कि ये जो अधिकारी हैं इनको भी अपराधी मानना चाहिए, क्योंकि इन्होंने गुमराह किया शुरुआत में। अगर गुमराह न करते तो शायद आज जो जांच है वो थोड़ा आगे पहुंच जाती। पुलिस का यह दावा है कि मामले का खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा और पूरे मामले को ही एक नई दिशा मिलने वाली है। पुलिस ने यह कहा कि मामला अब उस निर्णायक तफ्तीश पर पहुंचता दिख रहा है जहां एक प्रमाण पूरे देश की दिशा तय करेगा। पुलिस की जांच 3 थ्योरी पर आगे बढ़ रही है। 3 थ्योरी कौन सी हैं? पहली थ्योरी यह है कि छात्रा जिस दिन जहानाबाद से पटना पहुंची उस वक्त उसकी जो शारीरिक और मानसिक स्थिति थी वो क्या थी? क्या रास्ते में उसके साथ कुछ गलत हुआ? पहली थ्योरी। क्या यात्रा के पहले या यात्रा के दौरान कोई असामान्य घटना हुई? दूसरी थ्योरी ये कि पटना पहुंचने के बाद जो छात्रा है वो पटना के किसी अन्य लोगों से उसकी कोई मुलाकात हुई? क्या पटना आने के बाद उसके साथ कुछ गलत हुआ? क्या ये वो जहां भी गई थी वहां से जब वो हॉस्टल पहुंची क्या वो सामान्य अवस्था में थी? ये दूसरी थ्योरी है, दूसरा सवाल है। और तीसरी थ्योरी ये कि अगर हॉस्टल आते वक्त तक वो पूरी तरह सामान्य थी तो फिर हॉस्टल के भीतर आखिर कुछ क्या हुआ? क्या हॉस्टल परिसर के भीतर या हॉस्टल के किसी खास कमरे के भीतर इस पूरे कहूं कि दुष्कर्म के जो मामला है इसको अंजाम दिया गया, हत्या को अंजाम दिया गया, उसकी जान लेने की कोशिश की गई? गुनहगार आखिर कौन है ये अब वक्त के साथ पता चलेगा। पुलिस जांच कर रही है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे सामने है, बहुत जल्द खुलासे होंगे।
जो भी खुलासे होंगे वो अमर उजाला बिहार के इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखते रहिए अमर उजाला बिहार, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए देश दुनिया की, क्योंकि जो तमाम बड़ी खबरें हैं वो यहाँ आपको देखने के लिए मिलती हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।